गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 3 लेसन कंप्लीट हो चुके हमारे कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में से। आज जो हमारा चौथा लेसन है उसका नाम है स्वतंत्रता और समानता। स्वतंत्रता क्या होती है, स्वतंत्रता के कितने प्रकार होते हैं, स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्तें क्या होगी, स्वतंत्रता के मार्ग में आने वाली बाधाएं, स्वतंत्रता के विभिन्न अर्थ और स्वतंत्रता के बारे में जिन विचारकों ने अपनी बात रखी उन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे और उन्हें विस्तार से लिखेंगे। समानता क्या होती है, समानता और स्वतंत्रता में क्या संबंध होता है, विभिन्न प्रकार की चर्चाएं इस पाठ में करने को मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, मानव जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है वो होता है स्वतंत्रता। अर्थात चाहे कितना भी सुख मिल जाए, लेकिन जब तक आप स्वतंत्र नहीं हो, किसी के पराधीन हो, तो कहीं ना कहीं आपको कचोटता रहता है कि मैं गुलाम हूँ। मैं क्या हूँ? गुलाम हूँ। चाहे आप कितनी भी अच्छी अवस्था में, लेकिन आपके ऊपर जो टोपी पहनी हुई आपने, जो आपका व्यक्तित्व है, वो क्या है? गुलामी का है। किसका है? गुलामी का। तो स्वतंत्रता सभ्य राज्य व्यवस्था और लोकतंत्र का बीज माना जाता है स्वतंत्रता। अगर आपका देश किसी अन्य देश के क्या है? अधीन है, पराधीन है, तो आपको राष्ट्रीय स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। अर्थात आप किस गुलाम हो। अगर आपको राष्ट्रीय स्वतंत्रता ही नहीं है तो आपकी सभी प्रकार की स्वतंत्रता क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं 3 कथन आपके सामने बोल रहा हूँ कि इन विचारकों के, आपको पता चल जाएगा कि स्वतंत्रता कितनी महत्वपूर्ण है। अगर स्वतंत्रता की अगर मैं बात की जाए, पहले ऐसे ही बता दूं मैं आपको, तो स्टूडेंट, स्वतंत्रता को इंग्लिश में लिबर्टी बोला जाता है। जिसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव। अगर स्वतंत्रता का अंग्रेजी अर्थ देखूं मैं तो क्या है? बंधनों का अभाव। बंधन का मतलब आप किसी भी प्रकार के आदेश नियम के, किसी भी प्रकार के सबसे युक्त हो, आपको इच्छा अनुसार कार्य करने की छूट है। ये तो स्टूडेंट्स अंग्रेजी का अर्थ है कि बंधनों का अभाव और इच्छानुसार कार्य करने की छूट। देखिए स्टूडेंट, अगर आप इच्छानुसार कार्य करोगे, बंधनों का अभाव रहेगा, तो समाज में वही बात हो जाएगी कि जो शक्तिशाली वर्ग है वो कमजोर वर्ग को क्या बनेगा? अपना गुलाम बना लेगा। तो उनकी स्वतंत्रता क्या हो जाएगी? भंग हो जाएगी। इसलिए ये स्वतंत्रता का नकारात्मक अर्थ है। कैसा अर्थ है? नकारात्मक। कि जिसमें बंधनों का अभाव, इच्छानुसार कार्य करने की छूट हो, वो होता है स्वतंत्रता का नकारात्मक अर्थ। और अगर स्वतंत्रता का सकारात्मक अर्थ लिया जाए तो स्वतंत्रता का सकारात्मक जो अफर्मेटिव डेफिनेशन है, एक तरीके से पॉजिटिव डेफिनेशन है, वो है कि स्वतंत्रता व्यक्ति को इच्छानुसार कार्य करने की छूट है, लेकिन युक्ति युक्त बंधन के साथ कुछ प्रतिबंध उस पर होने चाहिए। वो इस प्रकार से कार्य करे जिससे वो जिस स्वतंत्रता को प्राप्त करना चाह रहा है उसी प्रकार किसी दूसरे की स्वतंत्रता में उसकी बाधा ना पहुंचे। अर्थात आप अपना कार्य करते रहो, लेकिन दूसरे के कार्य में क्या नहीं पहुंचनी चाहिए? बाधा। यही मैंने आपको न्याय की डेफिनेशन बताई थी फर्स्ट पार्ट में, कि अपने निर्दिष्ट अनुसार कार्य करना, लेकिन दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करना, न्याय। तो स्वतंत्रता भी एक तरीके न्याय की तरह हो गई कि आप कार्य करो बेझिझक, आपको कोई सा भी आपके अंतकरण, व्यवसाय,
बोलने में, भाषण में, हर क्षेत्र में आपको निर्बाध छूट है, लेकिन उस छूट का कभी भी समाज को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। समाज उस छूट से प्रभावित नहीं होना चाहिए, तो आपके ऊपर अंकुश लगाया जा सकता है। यही है सकारात्मक, अर्थात आप अपनी इच्छानुसार कार्य करो, आपकी स्वतंत्रता को प्राप्त करो, लेकिन आपकी स्वतंत्रता से किसी अन्य की स्वतंत्रता में बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए। यही बताया गया है स्वतंत्रता। और स्वतंत्रता इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इसका हम 3 व्यक्तियों के शब्दों के बारे में पढ़ते हैं। पहले थे जॉन पैट्रिक। जॉन पैट्रिक ने कहा, या तो मुझे स्वतंत्रता दीजिए या मृत्यु, मुझे दोनों में से एक चीज दे दीजिए, मैं गुलाम नहीं रह सकता। या तो आप मुझे स्वतंत्रता दे दीजिए या मुझे मृत्यु दे दीजिए। बाल गंगाधर तिलक। स्टूडेंट के बारे में तो जानते हो कि आप, इनका एक नारा था प्रसिद्ध कि स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था तो इनका यह सुप्रसिद्ध भाषण नारा रहा कि स्वतंत्रता या स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। इसके बाद में रीची नाम का एक राजनीतिक विचारक था, उसने कहा था कि जीवन के अधिकार के बाद में, अर्थात आप जो जीवन जीते हो उसका आपसे कोई वंचित नहीं रह सकता, उस अधिकार के बाद में स्वतंत्रता का अधिकार का नाम लिया जाता है। और उस स्वतंत्रता के अधिकार में ही हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 में जो हमारे स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 19 से 22, उसमें 21वें नंबर का जो अनुच्छेद है वो बोलता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, अर्थात जीवन जीने का अधिकार, जिसे किसी भी हालत में प्रतिबंध नहीं किया जा सकता। आपकी देश की सरकार आपको कभी वंचित नहीं कर सकती, मरने के लिए आपको जीवन जीने का अधिकार होता है। तो स्टूडेंट्स, स्वतंत्रता के 2 अर्थ निकले, नकारात्मक अर्थ और सकारात्मक अर्थ। नकारात्मक अर्थ क्या होता है? जिसमें बंधनों का अभाव हो, इच्छानुसार कार्य करने की छूट हो। तो स्टूडेंट्स, अगर नकारात्मक अर्थ को अपनाया जाएगा तो परस्पर संघर्ष हो जाएगा लोगों में, सब अपनी इच्छानुसार कार्य करेंगे। किसी ने किसी के ऊपर पत्थर मार दिया, इच्छानुसार हो गई, वो भी उसको मारेगा, तो बंधन का कोई अभाव ही नहीं होगा, तो समाज राज्य क्या हो जाएगा? नष्ट। इसलिए स्वतंत्रता के इस नकारात्मक अर्थ को राज्य के विकास के लिए नहीं अपनाया जा सकता, व्यक्ति को इतनी छूट नहीं दी जा सकती। स्वतंत्रता, सच्ची स्वतंत्रता वही है जिसमें कुछ युक्त बंधन हो और उन युक्त बंधनों से समाज पर प्रभाव नहीं पड़ता, व्यक्ति अपराध की ओर नहीं जाता। और स्टूडेंट्स, स्वतंत्रता के मुख्य रूप से 10 प्रकार बताए गए। कितने प्रकार बताए गए? 10। प्राकृतिक स्वतंत्रता, सेकंड व्यक्तिगत स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता,
नैतिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता, संवैधानिक स्वतंत्रता। हाँ तो स्टूडेंट्स, स्वतंत्रता के प्रकार बताए गए गस्त, प्राकृतिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता। प्राकृतिक स्वतंत्रता का संबंध होता है, ऐसा माना जाता है प्रकृति के द्वारा जो स्वतंत्रता प्रदान की जाती है वो सभी मनुष्यों को समान दी जाती है और प्रकृति के लिए मनुष्य क्या रहता है, स्वतंत्र रहता है। इसलिए लेकिन जैसे ही मनुष्य राज्य में शामिल हो जाता है, राज्य से समाजीकरण कर लेता है, तो क्या हो जाता है, वो स्वतंत्रता उसकी कम होने लगती है। इसलिए रूसो ने कहा है कि मनुष्य स्वतंत्र रूप में जन्म लेता है, अर्थात मनुष्य जब जन्म लेता है उसे सभी प्रकार की स्वतंत्रताएं होती है। एक बालक के रूप में जन्म लेता है वो, उसे कोई राज्य, कोई माता पिता, किसी का डर नहीं रहता, स्वतंत्र रहता है। लेकिन धीरे धीरे वो बड़ा होता है, समाज के साथ समाजीकरण करता है, राज्य के साथ जुड़ता है, तो उसकी स्वतंत्रताएं कम होने लगती है। मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है परंतु सर्वत्र बंधनों में जकड़ा रहता है। तो ये किसने कहा, रूसो ने। किसने कहा, रूसो ने। इसके बाद में स्टूडेंट है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता आशय है कि मनुष्य के जो व्यक्तिगत गुण है, अर्थात उसे बोलने की, संघ बनाने की, आजीविका कमाने की, ये स्वतंत्रता उसे प्राप्त होनी चाहिए, वह किसी भी प्रकार से अपना जीवन यापन कर सके। नागरिक स्वतंत्रता है, अर्थात राज्य के द्वारा जो नागरिकों को अधिकार दिए जाते हैं, जिसे भारत में मूल अधिकारों के नाम से जानते हैं, जिन पर सरकार भी विशेष परिस्थिति में प्रतिबंध लगा सकती है लेकिन खत्म नहीं कर सकती, ये होती नागरिक स्वतंत्रता है। इसलिए ग्रेटिल ने कहा है कि स्वतंत्रता वो अधिकार और विशेष अधिकार है जिसे राज्य उत्पन्न करता है और राज्य उनकी क्या करता है, सुरक्षा करता है। राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब राजनीतिक कार्यों में हिस्सा लेना। राजनीतिक स्वतंत्रता को लोकतंत्र का दूसरा नाम बताया गया है, अर्थात इसकी संज्ञा किससे की गई है, लोकतंत्र से की गई है। आर्थिक स्वतंत्रता, सभी को धन कमाने के समान अवसर प्राप्त हो, आर्थिक रूप से राज्य किसी पर प्रतिबंध नहीं लगाए और कोई विशेष अधिकार उत्पन्न न करे। धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब होता है आपको किसी भी धर्म की ग्रहण करने का क्या हो, स्वतंत्रता हो, अंतकरण की स्वतंत्रता हो। अनुच्छेद 25 से 28 भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नैतिक स्वतंत्रता का मतलब होता है कि आप नैतिक नियमों के द्वारा अपना कार्य कर सकते हो। सामाजिक स्वतंत्रता, राज्य कभी भी सामाजिक आधार पर व्यक्तियों में कोई भेदभाव नहीं करेगा, सभी को समान अवसर प्रदान करेगा। राष्ट्रीय स्वतंत्रता होती है कि आपका राज्य या देश किसी का गुलाम नहीं होना चाहिए, और राष्ट्रीय स्वतंत्रता का सबसे बड़ा दुश्मन होता है उपनिवेशवाद, अर्थात कोई दूसरा देश आपको गुलाम बना ले। संवैधानिक स्वतंत्रता, स्वतंत्रताओं की रक्षा के लिए जो स्वतंत्रता राज्य के द्वारा प्रदान की जाती है, कि राज्य जब गारंटी लेता है कि मैं इन स्वतंत्रताओं की रक्षा करूंगा, वो होती है संवैधानिक स्वतंत्रता।
तो संवैधानिक स्वतंत्रता की बात की जाए स्टूडेंट, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार का कार्य है यदि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार का कभी हनन होता है, उनका कोई हनन करता है, उनमें कमी लाता है, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकारों के माध्यम से आप अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकते हो। किस माध्यम से? न्यायपालिका में रीट दायर करके। और एक बात और है, चाहे उच्च न्यायालय में ले जाओ उनको या सर्वोच्च न्यायालय में, दोनों न्यायालयों में एक मौलिक अधिकारों का ऐसा वाद विवाद है जिसे आप उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, किसी भी न्यायालय में ले जा सकते हो। तो स्टूडेंट, स्वतंत्रता के बारे में जो छोटी मोटी चर्चा थी वो मैंने कर ली इस पार्ट में कि समान स्वतंत्रता से संबंधित क्या क्या चर्चाएं, इनको हम विस्तार से लिखेंगे भी, आप भ्रमित मत होना। मैंने बताया मैं आपके साथ के साथ आपको PDF नोट्स तैयार करवा रहा हूँ, लेकिन पहले पार्ट को समझा रहा हूँ कि पार्ट में क्या क्या है, आपको क्या क्या पढ़ना है। इसके बाद में स्टूडेंट, स्वतंत्रता के लिए आवश्यक शर्तें क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए सकारात्मक स्वतंत्रता के लिए, और पक्षपात विहीन समाज होना चाहिए, संविधान होना चाहिए, और नागरिकों को निरंतर जागरूकता होनी चाहिए, शिक्षित लोग होने चाहिए, तो सकारात्मक स्वतंत्रता प्राप्त होगी। अब इसके बाद में हम चर्चा करेंगे समानता पर। समानता उस परिस्थिति का नाम है जिसमें समाज में रहने वाले व्यक्तित्व के विकास के लिए या अपने उन्नति के लिए समान अवसर प्राप्त हो। समानता में बताया गया है कि व्यक्ति प्रकृति से तो स्वतंत्र जन्म लेता है, लेकिन उसमें शारीरिक और मानसिक रूप में क्या हो सकते हैं, कुछ अंतर हो सकते हैं, कोई विकलांग हो सकता है, लेकिन सबको अपनी योग्यता और सामर्थ्य के अनुसार सब उन्नति के समान अवसर प्राप्त हो, अर्थात समान अवसर दे रहा है सबको, ये होती है समानता। इसके लिए लास्की ने बताया है, लास्की एक विचारक था जिसने बताया है कि समानता का मतलब ये नहीं है कि एक मजदूर का वेतन वैज्ञानिक के बराबर कर दिया जाए। अगर ऐसा होगा तो फिर सब मजदूरी करने लग जाएंगे, कौन किताबों को उठाएगा, कौन रिसर्च करेगा, कौन अपने 10-10 घंटे 12-12 घंटे पढ़ने में लगाएगा, शिक्षा के क्षेत्र में जाएगा, इतनी फीस क्यों लगाएगा? तो इससे तो समाज का उद्देश्य ही नष्ट हो जाएगा। समानता का मतलब यह है कि सबको अपनी योग्यता के अनुसार मिले। किसके अनुसार मिले? योग्यता। फिर उन्होंने कहा कि समानता का आशय यह है कि समाज में कोई विशेष अधिकार वाला वर्ग न हो, सभी को अपनी उन्नति के समान अवसर प्राप्त हो। और समानता के भी कितने प्रकार बताए गए? 9 प्रकार बताए गए। कितने प्रकार बताए गए? 9। प्राकृतिक समानता, राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, कानूनी समानता, सांस्कृतिक, समानता, अवसर की समानता,
नागरिक समानता, और शिक्षा की समानता। अर्थात समानता के 9 प्रकार बताए गए। कितने प्रकार बताए गए? 9। तो स्टूडेंट्स, कुछ समानता के जो प्रकार है वो हमको स्वतंत्रता में भी मिल रहे हैं। इसलिए समानता में 2 मत निकल रहे हैं। एक मत तो ऐसे बोलता है कि स्वतंत्रता समानता एक दूसरे के पूरक है, और एक मत ऐसे कहता है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक नहीं है, एक दूसरे के विरोधी है। इन सभी पर हम चर्चा विस्तार से करेंगे। तो एक बार देखते हैं कि प्राकृतिक समानता। प्रकृति की नज़र में सभी समान है। राजनीतिक समानता वो है कि राजनीतिक कार्य में हिस्सा लेने, जैसे चुनाव में भाग लेने, मतदान करने, सभी को समानता होनी चाहिए। आर्थिक समानता अर्थात राज्य के द्वारा आर्थिक रूप से सभी को समान होने के अवसर देने चाहिए। महिला और पुरुषों के वेतन में अंतर नहीं होना चाहिए। सामाजिक समानता, सामाजिक आधार पर सभी को समान माना चाहिए। इसलिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार है। कौन सा है? समानता का अधिकार। अर्थात स्वतंत्रता या अधिकार सबको क्या करा रही है? समानता दे रही है। सामाजिक अनुच्छेद 15 अर्थात सामाजिक आधार पर राज्य किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा, जैसे वर्ण, लिंग, जाति, स्थान, क्षेत्र के आधार पर। कानूनी समानता अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष सभी समान होंगे। राज्य की दृष्टि में कानून के सभी समान होंगे, कोई अमीर कोई गरीब नहीं होगा। सांस्कृतिक समानता सभी को अपनी शिक्षा एवं संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार होगा। अवसर की समानता, रोजगार के समान अवसर। नागरिक समानता, नागरिकों को भेदभाव नहीं होगा। शिक्षा की समानता। इन विभिन्न प्रकार की समानताओं का हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पहला टॉपिक डाल लीजिए स्टूडेंट आज का, स्वतंत्रता का अर्थ। देखिए, स्वतंत्रता का स्वतंत्रता को अंग्रेजी भाषा में स्वतंत्रता को अंग्रेजी भाषा में लिबर्टी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है जिसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव, जिसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव और इच्छा अनुसार कार्य करने की छूट। इच्छा अनुसार कार्य करने की छूट।
लेकिन स्वतंत्रता के अंग्रेजी भाषा के अंग्रेजी भाषा के अर्थ को सार्थक नहीं माना जा सकता है, सार्थक नहीं माना जा सकता है, सार्थक नहीं माना जा सकता है। क्योंकि बंधनों के अभाव और इच्छानुसार कार्य करने की छूट से, क्योंकि बंधनों के अभाव और इच्छानुसार कार्य करने की छूट से राज्य परस्पर संघर्ष से नष्ट हो जाएगा, राज्य परस्पर संघर्ष से नष्ट हो जाएगा, राज्य परस्पर संघर्ष से नष्ट हो जाएगा। इसलिए स्वतंत्रता में कुछ युक्त बंधन होने चाहिए, स्वतंत्रता में कुछ युक्त बंधन होने चाहिए, इसलिए सच्ची स्वतंत्रता वह है जो अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा न पहुंचाए, दूसरे की स्वतंत्रता में बाधा न पहुंचाए। दूसरों की स्वतंत्रता में बाधा न पहुंचाए। इस प्रकार स्वतंत्रता के दो अर्थ निकलते हैं। इस प्रकार स्वतंत्रता के दो अर्थ निकलते हैं। स्वतंत्रता का नकारात्मक अर्थ
नकारात्मक अर्थ। सेकंड, स्वतंत्रता का सकारात्मक अर्थ। स्वतंत्रता का नकारात्मक अर्थ और स्वतंत्रता का सकारात्मक अर्थ। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट नंबर उतार लीजिए, स्वतंत्रता का नकारात्मक अर्थ। स्वतंत्रता के इस अर्थ में स्वतंत्रता के इस अर्थ में बंधनों का अभाव और व्यक्ति को मनमानी करने की छूट ही स्वतंत्रता है। व्यक्ति को मनमानी करने की छूट ही स्वतंत्रता है। होप्स रूसो और जॉन स्टूअर्ट मिल, होप्स, रूसो और जॉन स्टूअर्ट मिल स्वतंत्रता के इस अर्थ का समर्थन करते थे। स्टूडेंट्स, स्वतंत्रता का सकारात्मक अर्थ क्या होता है? स्वतंत्रता के नकारात्मक अर्थ में किन किन विशेषताओं को उल्लेख किया गया है? स्वतंत्रता के प्रकार कितने होते हैं? स्वतंत्रता के लिए आवश्यक शर्तें क्या है? स्वतंत्रता के सकारात्मक अर्थ का क्या विशेषताएं हैं? समानता के प्रकार, समानता और स्वतंत्रता में संबंध और विभिन्न विचारकों के द्वारा किए गए कथन अबाउट इक्वलिटी और लिबर्टी, अर्थात स्वतंत्रता और समानता के बारे में विभिन्न विचारकों ने अपने क्या कथन कहे, इन सब के बारे में हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। हम हमारी इस पुस्तक के पाठ नंबर 4 पर पहुंच चुके और उसको हमने शुरू भी कर दिया। 1 सितंबर आज हो चुकी है। इसलिए स्टूडेंट्स, जब तक सरकार के द्वारा स्कूलों से संबंधित कोई गाइडलाइन नहीं निकलती तो आप अपने समय को बर्बाद ना करें। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ सब आप बोर्ड क्लास के विद्यार्थी हो और बोर्ड क्लासेज काफ़ी कठिन होती है, उनका सिलेबस वगैरह, इसलिए अपने भविष्य को और अच्छा बनाने के लिए आपके विद्यालय परिसर के द्वारा आपको लाभ पहुंचाने के लिए जो प्रयत्न किए जा रहे हैं उस प्रयत्न में सहभागी बने और लगातार ऑनलाइन क्लासेस लेते रहिए जिससे आपका सर्वांगीण विकास हो सके।
धन्यवाद। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप स्वयं समझदार हो। आपका भविष्य खुद का भविष्य है, क्योंकि विद्या एक ऐसा धन है जिसे कोई बटा नहीं सकता। आप बांट नहीं पाओगे, ना किसी से ले पाओगे। ओके, बाय।